संग्रह का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम लोग। आज का आपका सब्जेक्ट शुरू हो रहा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक। आइए हम लोग इसको देखते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट शुरू करते हैं। इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण के। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीनेस ने। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिक कर्मता 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। धारणीय या अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? आपका ब्रंटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक या जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, अपराइट। जीव भार का पिरामिड, बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा और विपरीत दिशा में बनता है? जलीय परितंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होता है? फाइटो प्लांकटन। आपको फाइटोप्लैंक्टन समुद्री वातावरण में आपका प्राथमिक उत्पादक होता है। नेक्स्ट पॉइंट। परितंत्र का गति हृदय किससे कहते हैं? परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। नेक्स्ट पॉइंट। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को, यानी कि सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में रामसर आर्द्र भूमियाँ जो कि 37 है। आइए देखते हैं राज्य और आर्द्र भूमियाँ। जम्मू कश्मीर वुलर झील, होकेरा आर्द्र भूमि, सूरीनसर, मानेसर। लद्दाख में सोमोरिरी झील, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंगडैम झील, रेणुका सबसे छोटी आर्द्र भूमि। पंजाब में आपका हरिके बैराज कृत्रिम आर्द्र भूमि, कंजाली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। केरल में आपका अष्टमुदी, षष्ठ मकोट्टा, वेम्बनाड। राजस्थान में सांभर झील,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल। उड़ीसा में आपका चिल्का झील, भीतर कड़िका मैनग्रोव। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। असम में आपका दीपोर झील आपका है। और आपका तमिलनाडु में है पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभयारण्य। त्रिपुरा में आर्द्र भूमिया आपका है रुद्र सागर झील। मणिपुर में लोकटक झील मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल। उत्तर प्रदेश में आपका ऊपरी गंगा नदी तंत्र ब्रज घाट से नरौर। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, शांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील। पश्चिम बंगाल में आपका पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरबन, सबसे सुंदरबन जो है सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है। मध्य प्रदेश में आपका भोज आर्द्रभूमि। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। महाराष्ट्र में नंदूर मधमेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बायोम एवं जैव मंडल, बायोम एवं बायोस्फीयर। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? खाद्य जल, फूड वेब। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वे जातियां जो किसी समुदाय में परिचरता तथा वे जातियां जो किसी समुदाय में परुचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाता है कि स्टोन प्रजातियां कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। नेक्स्ट पॉइंट। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु यानी कि इको इनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नीतल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंच। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का। नेक्स्ट पॉइंट। भारत में वन सर्वेक्षण द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से। नेक्स्ट पॉइंट।
देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय घास बायोम में। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम यानी कि अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयन वर्ती सदाबहारी वर्षा बायोम में। हाथी घास यानी कि एलिफेंट घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम की। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यास का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। की स्टोन प्रजातियां का संरक्षण करना आवश्यक है, इसके बारे में बताइए। परितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियां के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन यानी कि रेडिशियस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून बायोम में। 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।